एक शेर अपने एटीट्यूड की वजह से ही जंगल का राजा होता है, जो सब जानवरों पर राज करता है और सब जानवर उससे डरते हैं। एक बाज अपने एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर उड़ता है। दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में देखोगे, आपको सबसे ज्यादा टॉप पर वही इंसान नजर आएंगे जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होंगे, जिनका एटीट्यूड सब लोगों से डिफरेंट होगा और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से ही वो उस फील्ड में टॉप पर होते हैं और बाकी लोगों से ज्यादा इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ऐसे एटीट्यूड शेयर करने वाले हैं कि जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में ले आते हो तो लोग बहुत जल्द ही आपसे इंप्रेस और आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्योंकि जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी नए इंसान से मिलते हो तो वो आपको आपके एटीट्यूड और आपकी कम्युनिकेशन स्किल से ही जज कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वैल्यूएबल वीडियो में हम आपको 7 ऐसे एटीट्यूड्स बताने वाले हैं जो आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट और आपकी पर्सनैलिटी के लिए निहायत जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपके अंदर ये 7 एटीट्यूड्स पहले से ही हैं और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको हमारी ये कम्युनिकेशन स्किल वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं एटीट्यूड नंबर 1 की जानिब, जो है लीडरशिप। दोस्तों, अट्रैक्टिव पीपल ना सिर्फ अपने वर्क स्पेस में बल्कि साथ साथ अपने सोशल सर्कल में भी लीडर होते हैं। वो कभी भी पहले कदम आगे बढ़ाने से नहीं डरते, कभी भी किसी नए इंसान से मिलने से नहीं डरते, हमेशा रिस्क लेने के लिए और हमेशा चैलेंजेस का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं। इन शॉर्ट, उन्हें हमेशा खुद पर यकीन होता है, जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों को होता है, और यही एटीट्यूड दूसरे लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई मूवी देखते हो तो आप ये नोटिस जरूर करते होंगे कि उस मूवी का मेन कैरेक्टर जो हीरो होता है वो हमेशा अपनी टीम को और अपने फ्रेंड्स को लीड कर रहा होता है, यानी बाकी सारे लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में भी कई सारे लोग खुद को एक लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं, जिन्हें लोग या लाइफ नहीं बल्कि वो खुद लीड कर रहे होते हैं। इसलिए आप भी एक लीडर बनो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके लुक्स या आपकी जॉब प्रोफाइल आपके एटीट्यूड को डिफाइन नहीं करती। अपने आप को एक लीडर प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। जहां आपको स्टैंड लेने की जरूरत हो वहां स्टैंड लो और खड़े होकर अपने लिए फाइट करो। एक ग्रुप के साइड कैरेक्टर मत बनो, बल्कि उस ग्रुप के लीडर बनो और उन सब लोगों को लीड करो। एटीट्यूड नंबर 2, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। दोस्तों, ये बात सच है कि आज दुनिया में ज्यादातर लोग इसीलिए कुछ बड़ा नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ये डर होता है कि वो गलतियां करेंगे, लोग उन पर हंसेंगे और वो नाकाम हो जाएंगे, और इसी वजह से ही वो एवरेज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी इंसान बिना गलती किए सक्सेसफुल नहीं बना। इनफैक्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग ज्यादा देर तक गलतियां करते रहते हैं लेकिन फिर भी हार नहीं मानते, तो ऐसे लोगों की तरफ बाकी लोग ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलते हैं। मुख्तसर ये कि लोग अपने आप को हर तरह से परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश मत करो। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बल्कि अपने अंदर हार कर भी उठ खड़े होने का एटीट्यूड डेवलप करो। अपने इरादों को इतना मजबूत रखो कि उन्हें कोई भी तोड़ने ना पाए। एटीट्यूड नंबर 3, ऑलवेज बी क्लियर। दोस्तों, आपने खुद इस बात को नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है और आपको कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आप हर्ट हो जाते हो, जिससे आपको बुरा लगता है, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लोग ऐसी बातों का सहारा लेते हैं। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे एक बार एक्सप्लेन तो कर लेने दो। ऐसा कहकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, और वो अपनी बात को घुमा फिरा कर आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, जिससे आपको सच में कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। अगर कोई इंसान अपनी कमिटमेंट से फिर जाता है, जो बोलता है वो नहीं करता, या फिर बार बार झूठ बोलता है, तो ऐसे इंसान को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंसान बिल्कुल सच्चा है, जो बोलता है वो करके दिखाता है, तो अगर वो कभी आपको कुछ बुरा बोलकर हर्ट भी करता है, फिर भी वो इंसान उस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने ये बात गलत बोली है। जो आपको अच्छा बोल के बात को घुमाता नहीं है, बस सच बोलता है, तो ये एटीट्यूड सब लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ऐसे पर्सन को लोग फियरलेस, ऑनेस्ट, रियल, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला समझते हैं। एटीट्यूड नंबर 4, मेक इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों, किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और लोगों के साथ एक डीप कनेक्शन बनाने के लिए आपको उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द मैन नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोगों के साथ अपने इमोशंस शेयर करने से डरते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होंगे, उतना जल्दी आप दूसरे लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, आपका बात करने का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले की फीलिंग से रिलेट कर सको, और कभी भी किसी इमोशनल सिचुएशन में अपने इमोशंस शेयर करने से मत डरो, क्योंकि ऐसा करके ही आप सामने वाले के साथ एक डीप कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो
जो सामने वाले के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करे। एटीट्यूड नंबर 5, वॉक अवे एटीट्यूड। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहां आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं करता, जहां आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे फिर वो फ्रेंड्स हों या फिर रिलेशंस, तो वहां वॉक अवे एटीट्यूड रखने वाले लोग कभी भी चीजें ठीक करने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा कीमती होती है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आसानी से किसी भी रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग चुपचाप ऐसी रिलेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका टाइम और उनकी एनर्जी उस इंसान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो आपसे इम्प्रेस तभी हो पाएंगे कि जब आप उन्हें वैल्यू शो करवाओगे, लेकिन एक सर्कल में रहकर। जिस दिन से आप उन्हें अपने आप से ज्यादा वैल्यू देने लगोगे, उस दिन से वो ये रियलाइज कर लेंगे कि आप कभी भी उनके बगैर नहीं रह सकते। अब वो जैसा चाहेंगे आपके साथ वैसा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप हर जगह पर अपनी नीडी नेचर शो करते रहोगे तो ये आपको एक अनअट्रैक्टिव पर्सन बना देगा और लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो जहां लोगों को ये रियलाइज हो कि अगर वो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो आप डिजर्व करते हो, तो आप उन्हें आसानी से छोड़कर जा सकते हो। एटीट्यूड नंबर 6, क्वाइट कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अब हर तरह का कॉन्फिडेंस और हर तरह का एटीट्यूड हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। इंसान के कुछ ऐसे एटीट्यूड्स भी होते हैं जो इंसान को एक कम वैल्यूएबल और लेस अट्रैक्टिव पर्सन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हो, या फिर आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ये बता रहा हो कि हर इंसान ये सब नहीं कर सकता, इसमें बहुत हार्डवर्क और डेडिकेशन लगती है, इस जगह पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो कोई भी इंसान उसकी ये बातें सुनने में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता कि वो कितना कमाता है, कितनी महंगी गाड़ी चलाता है या फिर कितने बड़े घर में रहता है। बल्कि अगर वो लोगों को शो कर पाता है बिना अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो आपको महंगी गाड़ी और रिच लाइफस्टाइल दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो बस लोगों को अपने पैसों की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप एक सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हो और किसी को पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा चैरिटी करते हो, तो आपकी ये ट्रेट लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लोग आपके कैरेक्टर और आपके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि आपकी अचीवमेंट से। इस एटीट्यूड को क्वाइट कॉन्फिडेंस कहते हैं, जहां आप कॉन्फिडेंट तो होते हो लेकिन लोगों को चीख चीख के बता नहीं रहे होते कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इसलिए आप अपनी सारी अचीवमेंट, सक्सेस स्टोरीज और अपने फ्यूचर प्लान सिर्फ अपने पास ही रखो और लोगों को खुद पता लगने दो कि आप असल में कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो। एटीट्यूड नंबर 7, नॉट क्विट माइंडसेट। दोस्तों, आप सिर्फ इमेजिन करो कि एक इंसान जिसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही खराब है, उसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो कई बार कोशिश करता है कि अपनी हेल्थ ठीक कर ले, लेकिन बार बार फेल हो जाता है और आखिरकार गिव अप करके हार मान लेता है। तो आप खुद बताओ कि क्या ऐसा पर्सन कभी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। किसी भी काम में गिव अप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, और वो है फेलियर। और नाकामी जितनी बड़ी होती है, हार मान लेने के चांसेस भी उतने ज्यादा होते हैं। फेलियर से मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी आपको फोर्स करती है कि आप उस काम को दोबारा कभी ना करो। लेकिन रॉजर फ्रिट्ज कहते हैं कि जब आप फेलियर वर्ड को मिस्टेक से रिप्लेस कर देते हो, तब आप कभी भी गिव अप नहीं करते। हमें इस बात का पता होता है कि हम इस गलती को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जब आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो और आपने बीच में कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या आप उसे एक फेलियर मानकर गिव अप कर देते हो, या फिर अपनी मिस्टेक्स पर बार बार काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो? यही सेम नॉट क्विट माइंडसेट आपको अपनी रियल लाइफ में भी लाना होगा कि जब भी आपका सामना फेलियर से हो तो ये याद रखो वो सिर्फ एक मिस्टेक है और आप उसे ठीक कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।